वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। उम्मीद है कि आप सब ईश्वर के सानिध्य में होंगे, खुशी से होंगे, आपकी पूजा पाठ भी भली भांति चल रही होगी। आज एक बड़ी रुचिकर बात करेंगे, आपके स्थान परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। छोटा हो या बड़ा, स्थान परिवर्तन भाग्य के बंद रास्तों को खोलता है। मैं इसे राशिवार भी बताने का आपके प्रयास करूंगा। कुछ पढ़ने में मन न लगे तो स्थान बदलिए। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि घर ही छोड़कर चले जाइए क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लग रहा। स्थान बदलिए, यहाँ नहीं लग रहा वहाँ बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, पार्क में बैठ जाइए, लाइब्रेरी में बैठ जाइए, ये मतलब भी है। घर में झगड़ा हो तो स्थान बदलो, मन खराब होने लगे तो स्थान बदलो, पैसा रुकने का नाम ना ले तो स्थान बदलो, बार बार घर में आग लगे तो जगह पूरी बदलनी पड़ेगी, और घर में आने जाने वाले लोग नाराज होकर जाते हैं तो स्थान बदलिए, पड़ोसी बहुत तंग करें तो स्थान बदलिए, काम में हानि हो तो स्थान बदलिए। यह बदलाव अपनी कुर्सी मेज बदलने से लेकर शहर बदलने तक हो सकता है। निरंतर असफलता से जूझ रहे लोग अपनी दिशा बदलते हैं तो लाभ बहुत होता है। सर्वप्रथम तो अपने बैठने की दिशा बदलें, लाभ ना हो तो फिर कमरे की दिशा बदलें, फिर घर या शहर की भी दिशा बदलें। परिवर्तन होगा, आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। इसे राशिवार भी समझने की जरूरत है। जैसे मेष राशि के लोगों को पूर्व दिशा लाभ देती है। पढ़ रहे हैं, पूर्व दिशा में मुंह करके काम कीजिए। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी संकोच भी करते हैं या संशय उत्पन्न होता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि उत्तर दिशा पढ़ाई के लिए होती है। बिल्कुल ठीक है, उत्तर और पूर्व ये पढ़ाई के लिए भी होती है, ये पूजा पाठ के लिए भी होती है। लेकिन मेष राशि वाले लोगों के लिए घर का पूर्व ज़्यादा बढ़िया रहता है, ज़्यादा मुफीद रहता है। वो घर के पूर्व में बैठकर अपना अध्ययन करें, बस अध्ययन करते समय मुंह चाहे उत्तर की ओर रहें लेकिन घर के पूर्व में बैठ जाएं। तो दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो वास्तु के हिसाब से फिक्स्ड हैं, बस राशि के हिसाब से आपका स्थान का मतलब है कि उस घर या उस जगह के उस कोने में आप जाकर बैठिए। जैसे मेष राशि के लोग पूर्व में, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेष राशि के लोग यदि आपका बहुत समय खराब चल रहा है तो क्या करें, पूर्व दिशा की ओर घूमने चले जाइए कुछ दिन, या पूर्व दिशा की ओर बसने की कोशिश कीजिए, पूर्व दिशा की ओर नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, लाभ होता है। वृषभ राशि को दक्षिण दिशा बहुत लाभ देती है। मिथुन राशि को पश्चिम दिशा बहुत लाभ देती है। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए उत्तर दिशा बहुत लाभ देने वाली होती है, और सिंह राशि को पूर्व की दिशा बहुत लाभ देती है। कन्या राशि के लिए दक्षिण दिशा बहुत लाभ देने वाली होती है, और तुला राशि के लिए पश्चिम की दिशा लाभ देती है। वृश्चिक उत्तर में अच्छा कार्य करके दिखा पाते हैं, और धनु पूर्व में लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं मकर के लिए दक्षिण दिशा बड़ी लाभप्रद सिद्ध हो जाती है, और कुंभ राशि के लिए पश्चिम की दिशा बहुत लाभ देने लगती है। मीन राशि के लिए उत्तर की दिशा बहुत लाभप्रद हो जाती है। ये प्रश्न मैं पुनः उत्तर देना चाहूँगा। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा होगा कि घर में बहुत सारे लोगों की राशि अलग अलग होती है, तो किसकी राशि से माने। जैसे कोई ना कोई शरारती बच्चा ये ज़रूर सोच रहा होगा कि अगर मेरे पिताजी की राशि पूर्व है और पिताजी की राशि मेष है, और उनके लिए गुरुजी कह रहे हैं कि पूर्व में चले जाओ, वहाँ जाके अच्छा होगा, लेकिन मेरी राशि मान लीजिए मीन है तो मुझे तो उत्तर में फ़ायदा होगा। देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत होते हैं जब हम राशि की बात करते हैं, या इवन कुंडली से भी, व्यक्तिगत कुंडली से भी हम प्रेडिक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आता है। पति पूर्व में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो पत्नी पश्चिम में, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन ऐसे में जो घर का प्रमुख है उसकी राशि के अनुसार बाकी लोगों को चलना चाहिए। अब घर का प्रमुख मेरे लिए हर वक्त पुरुष ही हो यह आवश्यक नहीं है। मैं थोड़ा सा अलग स्वभाव का, मेरी चिंतन, मेरा तर्क मुझे थोड़ा सा अलग बात बताता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पत्नी की पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से भी, बच्चों आदि की दृष्टि से भी, डिसीजन मेकर की दृष्टि से भी कहीं कहीं स्त्री अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। या कहीं कहीं ऐसा होता है किसी व्यक्ति के पिताजी नहीं है तो माता जी ही उस घर की प्रमुख है। तो घर का प्रमुख केवल पुरुष हो, मैं इस बात को नहीं मानता। कुछ और बातें हैं जो बहुत गौर से सुनते रहिएगा, यह आपके परिवार के बहुत काम आने वाली बात है।
हर स्थान की अपनी दिशा होती है, हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हर एक को सूट नहीं करती। जिस घर में एक व्यक्ति बहुत कष्ट पाया होता है, उसी घर में दूसरा व्यक्ति बहुत पुष्पित पल्लवित होता है। जिस घर में एक परिवार बहुत कष्ट भोग कर उस घर को छोड़कर चला जाता है, बेचकर चला जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति आता है और वो बहुत प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको बहुत धन आदि मिलता है, वो बहुत सुखी हो जाता है। ये इसलिए होता है तो कि हर घर हर एक को सूट नहीं करता। जैसे सूर्य प्रधान लोगों को पश्चिम दिशा में निरंतर असफलता झेलनी होगी, निरंतर नुकसान होगा। तो यदि ये लोग असफलता झेल रहे हैं, मेहनत करने के उपरांत भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो एक बार अपनी दिशा बदलें। चंद्र प्रधान लोगों को उत्तर पश्चिम दिशा बड़ी लाभ देती है। इसी प्रकार से मंगल और केतु प्रधान लोगों को दक्षिण दिशा बहुत लाभ देती है। प्रधान लोग मतलब, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये प्रधान लोग, हमें कैसा पता चलेगा प्रधान लोग? मैंने अनेक बार बताया है, हाथ से भी मैंने बताया है। यदि समय रहा तो आज पुनः बताऊंगा, नहीं तो कल परसों में फिर बता दूंगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम चंद्र प्रधान है, सूर्य प्रधान है, मंगल प्रधान है, बुध प्रधान है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिलहाल ये नोट कर लीजिए। बुध प्रधान लोगों को उत्तर में बहुत लाभ होता है। बृहस्पति प्रधान लोगों को उत्तर पूर्व में बहुत लाभ होगा। शुक्र प्रधान लोगों को दक्षिण पूर्व में बहुत लाभ होता है। शनि और राहु प्रधान लोगों को पश्चिम में लाभ होता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप ये देखिएगा कि आपका जो मूवमेंट है वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। 1% हो या 100%, यह एक अलग बात है, लेकिन 1% करके भी यदि लाभ जीवन में बढ़ते चले जाएं तो जीवन सुखी हो जाएगा। एकदम मेटामॉर्फिज्म, कायाकल्प तो होता नहीं है। धीरे 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 चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। दुर्भाग्य से जो जूझ रहा होता है उसके लिए तो 1% बहुत बड़ा होता है। और अब गुरु मंत्र, जब भी स्थान परिवर्तन करें तो कुछ कार्य अवश्य कर लें। माँ, मौसी या मामा जी को तीर्थ यात्रा कराएं, धार्मिक अनुष्ठान करें। 11 सोमवार को सफेद कपड़ों में चावल व मिश्री बांधकर बहते हुए पानी में बहाएं। 11 मंगलवार शक्कर या मिश्री का प्रसाद चढ़ा दें और लोगों में भी बांटें। या फिर लाल पत्थर या लाल ईंट मंदिर या स्कूल को दान करें। एक बार गुरु अथवा विद्वान तथा 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। जब भी आप नए घर में जाएं, ये कार्य अवश्य कर दिया कीजिए। पितृदोष से प्रभावित लोगों को एक ना एक पड़ोसी ऐसा जरूर मिलता है जो नाक में दम किए रहता है। जैसे जैसे आपका पितृदोष शांत होता जाएगा, वह भी शांत होता जाएगा। इसलिए जब भी पड़ोसी बहुत तंग करे, परेशान करे, तो आप उनसे झगड़ना छोड़ के आप पितृदोष शांत करना शुरू करें। मार्केश की दशा में किया गया स्थान परिवर्तन बहुत नुकसान देता है, तो ऐसे में स्थान परिवर्तन नहीं करें, और यदि करना पड़े तो रुद्राभिषेक करा के उस घर को छोड़ें और नए घर में जाकर विद्वान का और कन्याओं वाला उपाय करने का, मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर बांटने वाला उपाय, और उसके साथ साथ फिर आपको रुद्राभिषेक भी वहाँ पर अवश्य कराना चाहिए, अथवा गायत्री पाठ या तो शांति पाठ वहाँ पर जरूर कराना चाहिए, तब ठीक रहेगा। आज आप खूब खुश रहिए, घूम घूम के अपनी जगह बदल के देखिए, घर में कहीं ना कहीं तो अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ, राम राम, नमस्कार।